तेश्वर एक सीधा-साधा अमीन था, उसके परिवार में कोई नहीं था और यही उसकी गलती थी कि उसे एक खुशहाल परिवार चाहिए था और इसी परिवार के कारण से उसकी एक दिन हत्या कर दी जाती है। जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर जोगुलुम्बा की। जोगुलुम्बा गढ़वाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में एक कस्बा है और इसी कस्बे में एक अमीन रहता है 32 साल का चंद्रशेखर। बचपन में ही उसके मम्मी-पापा गुजर गए थे। भाई-बहन कोई नहीं था, परिवार में बिल्कुल अकेला ही। शायद इसीलिए उसे एक खुशहाल परिवार की ज़रूरत थी। 18 फरवरी को उसकी शादी तय होती है ऐश्वर्या के साथ में, जो कर्नूल की रहने वाली थी। ऐश्वर्या देखने में काफ़ी सुंदर थी और शायद इसलिए चंद्रशेखर उससे काफ़ी प्रभावित भी होता है। 18 फरवरी का दिन था जब उसकी शादी तय होती है और सगाई के मात्र 5 दिन पहले ही ऐश्वर्या अचानक से गायब हो जाती है। सगाई के बस 5 दिन पहले ही ऐश्वर्या का गायब हो जाना उसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। काफ़ी खोजबीन की जाती है लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है। आस-पास के गाँव में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कि अचानक से वो क्यों भाग गई। तो कुछ लोग दबे-ज़ुबान कह रहे हैं कि वो किसी बैंक कर्मचारी के साथ में भाग गई है और उसका उसके साथ में काफ़ी समय से अफ़ेयर चल रहा था। ताज्जुब की बात ये है कि 5 से 6 दिनों के बाद ही वापस वो आ जाती है और आकर सीधा ऐश्वर्या चंद्रशेखर के पास में जाती है और फिर वही अपने प्रिय चरित्र को दिखाकर चंद्रशेखर को काफ़ी इम्प्रेस करती है और उसे अपने बातों में बहला-फुसलाकर फिर से शादी के लिए राज़ी कर लेती है। ऐश्वर्या का ये कहना था कि दहेज का जो डिमांड किया गया था चंद्रशेखर की तरफ से, उसके कारण से उसकी माँ काफ़ी परेशान थी। ऐश्वर्या से अपनी माँ की तकलीफ को देखा नहीं गया और इसलिए वो अपने दोस्त के यहाँ चली गई। चंद्रशेखर के मन में ऐश्वर्या के लिए शायद सच्चा प्यार रहा हो या ऐश्वर्या की खूबसूरती। चंद्रशेखर भी इम्प्रेस हो जाता है, कन्विंस हो जाता है और इन तमाम कठिनाइयों के बाद 17 मई को उसकी शादी तय होती है। चंद्रशेखर शादी को लेकर काफ़ी उत्साहित था। उसके परिवार में कोई नहीं थे, उसके माँ-बाप नहीं थे, भाई-बहन नहीं थे, परिवार में बिल्कुल अकेला था। तो उसे लग रहा था कि कोई उसकी ज़िंदगी में आने वाला है और हमेशा उसके साथ रहने वाला है, पूरा उम्र उसके साथ गुज़ारने वाला है। और इस तरह से दिन निकलते गए, शादी का दिन आया और फाइनली दोनों की शादी हुई। 17 मई 2025 दोनों एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं और कुछ दिन उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चलती है। कुछ दिन में मतलब 4 से 5 दिनों तक ही उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चलती है और मात्र 4 से 5 दिनों के बाद चंद्रशेखर नोटिस करता है कि ऐश्वर्या उससे थोड़ा रुखड़ा-रुखड़ा सा रहती है, उससे अलग रहती है, बात कम करती है, साथ ही साथ वो फ़ोन पर किसी और से बातें करते रहती है। चंद्रशेखर को पहले-पहले तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चूँकि वो ऐश्वर्या से काफ़ी प्रभावित होता है, ऐश्वर्या काफ़ी सुंदर होती है और अपने तिर्या चरित्र को दिखाकर वो चंद्रशेखर को अपनी तरफ से कन्विंस भी कर लेती है और इस तरह से ये सब चीज़ चलते रहता है। वापस कुछ ही दिनों के बाद 18 जून 2025 चंद्रशेखर बिल्कुल से गायब हो जाता है। उसका कुछ भी अता-पता नहीं। परिवार में कोई लोग नहीं है, तो लोग ढूँढ नहीं पा रहे, लेकिन जो जान-पहचान के लोग हैं, गाँव के मोहल्ले के लोग उन्हें ढूँढने की कोशिश करते हैं। कहीं भी उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। चूँकि उसका परिवार में कोई नहीं था, इसलिए पुलिस में ये कंप्लेन नहीं जाती है और ऐश्वर्या की माँ सुजाता बिल्कुल बेखबर होकर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहती है। 21 जून 2025 की सुबह गढ़वाल से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे एक नहर में एक शव बरामद की जाती है और उस शव को देखने से ऐसा लगता है उसपे कई बार चाकुओं से वार किया गया है, बहुत बेरहमी से उसे मारा गया है। बात जाती है पुलिस तक, पुलिस आती है, छानबीन करती है, तो ये पता चलता है कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि चंद्रशेखर का ही था। ज़मीन जायदाद से जुड़े होने के कारण लोग एक ये कयास लगा रहे हैं कि उसका जो मर्डर है, वो नॉर्मल मर्डर ना होके एक पॉलिटिकल मर्डर है। हालाँकि इस तथ्य पे अभी कुछ भी न्यूज़ निकल कर नहीं आया है। बहरहाल पुलिस इसकी छानबीन करती है और पहला शक जाता है उसकी वाइफ ऐश्वर्या पे, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखाई होती है चंद्रशेखर की मिसिंग की या उसके मर्डर की, किसी भी तरह की कुछ भी रिपोर्ट नहीं लिखाती है। पुलिस ऐश्वर्या को थाने बुलाती है, थाने बुला के पूछताछ करती है, तो उसका जवाब कुछ गोल-मटोल सा होता है और वो सही से जवाब नहीं दे पाती। पुलिस का शक जो है वो गहराते जाता है और इस दरमियान उसकी माँ सुजाता को भी बुलाया जाता है। गाँव वालों से भी पूछताछ होती है। गहन पूछताछ के बाद जो बात निकल कर आती है वो काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। शादी से कुछ दिन पहले जो ऐश्वर्या गायब हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपनी सहेली के पास गई है, वो सहेली के पास नहीं जाती है, बल्कि वो एक बैंक मैनेजर के पास में जाती है। वो बैंक मैनेजर कर्नूल का ही था और ऐश्वर्या और उसकी माँ सुजाता दोनों के साथ उसका अफ़ेयर था। ऐश्वर्या और उसकी माँ सुजाता दोनों ही उस बैंक मैनेजर को छोड़ना नहीं चाहते थे, रिलेशनशिप में थे और दोनों ही उसके साथ रहना चाहते थे। उनका ये प्लान था कि चंद्रशेखर के परिवार में कोई नहीं है, तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा और उसके सारे प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाएगा। ये सब प्लान में शामिल होता है वो बैंक मैनेजर, कहीं न कहीं वो भी लालच में आ जाता है और अपने ड्राइवर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करता है चंद्रशेखर को मारने के लिए। चंद्रशेखर को लैंड का सर्वे करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही चंद्रशेखर अपनी गाड़ी के साथ ज़मीन का सर्वे करने के लिए पहुँचता है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर पहले से वहाँ पे घात लगाए बैठे थे, अचानक से उस पे ताबड़तोड़ हमला करते हैं और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। चंद्रशेखर के लाश को उठाकर वो लोग नहर में फेंक देते हैं कि किसी को पता नहीं चल पाए, बहा के चला जाएगा। लेकिन उससे 2 दिन के बाद ये लाश गाँव वालों के हाथ चढ़ जाती है और
मामला खुल जाता है। इस घटना में ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उन्हें जेल भी हो जाता है, लेकिन बैंक मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट किलर और उसका ड्राइवर अभी भी फरार है। दोस्तों, ये घटना एक मर्डर की घटना नहीं है, एक ये सोची साजिश है, प्यार की, धोखे की और खून से सनी साजिश की, जिसमें एक महिला अपनी माँ के साथ वो इस कदर गिर जाती है कि दोनों मिलकर एक ही शख्स के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, बिना शादी किए हुए उसके साथ रहना चाहती है और इस तरीके से वो गिर जाती है बिल्कुल मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से कि वो अपने दामाद का, अपने पति का हत्या तक करवा देती है।